अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी की इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं आमना मजीद। थाना डोंगा बोंगा की हदूद जंडवाला में जुल्म की इंतहा हो गई। ज़मीन के तनाज़े पर सगे रिश्ते एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। नौजवान का कहना है कि मेरे सगे बाप और मामू से जान का खतरा है। मजीद तफसीलात जानते हैं एम साजिद शरीफ की इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो है जी हमारी टीम पहुंची है, ये थाना डूंगा बूंगा की हदूद है, जंडवाला खुर्द, और यहाँ पर एक ज़मीनी तनाज़ा भी चल रहा था और यहाँ पर कुछ हमें शिकायत मौसूल हुई थी, जिसके पास यहाँ पर हमें जो है मुतासरा ख़ानदान की जानिब से हमें कॉल पर लिया गया था और तमाम तरह कॉल जानने के बाद जो है हम मौका पर पहुँचे। हमारे साथ जी आगे जो है मोहम्मद अब्दुल कदीर साहब है, अब्दुल कदीर वाल मोहम्मद नदीम, और ये जंडवाला जो है इस इलाका के रहने वाले हैं। और यहाँ पर अभी हमारी टीम जो है उस जगह पर जा रही है जहाँ पर इनके साथ वारदात हुई थी। यकीनन यहाँ पर आउट सिटी का इलाका है और यहाँ पर हमारी टीम जो है अपना फ़राइज़ अंजाम देने के लिए जा रही है। आज हमारी जो टीम है वो थाना डूंगा बूंगा की हदूद जंडवाला में पहुंची है, जहां पर हमें अब्दुल कदीर वाल मोहम्मद नदीम की जानिब से एक कॉल मसूल हुई थी। कॉल मसूल के बाद जो है अब्दुल कदीर लाहौर आईजी पंजाब जो है कंप्लेंट सेल पर पहुंचे थे, जहां पर लाहौर से हमारी टीम ने अब्दुल कदीर से रब्ता किया। अब्दुल कदीर से मज़ीद हक़ाइक़ भी जानने की कोशिश करेंगे। जब हमारी टीम आज थाना डूंगा बूंगा की हदूद में यहाँ पर पहुँची है तो पता चला कि यहाँ पर ज़मीनी तनाज़ा भी चल रहा है और अपने ही अपनों के खून के दुश्मन बन चुके हैं। ज़मीन की हबस ने अपनों के खून भी बदल दिए हैं। इस हवाले से हमारी जो टीम है वो जी इस वक्त अब्दुल कदीर साहब की इस रहाइशगाह के अंदर जाएगी और अंदर के मामलात भी हम दिखाएंगे जी। और ये अब्दुल कदीर साहब की रहाइशगाह है जंडवाला में, और जहाँ पर इनका जो अभी थाना डूंगा बूंगा के अंदर जो है इनकी डकैती की वारदात की FIR का मामला भी चल रहा है। अब्दुल कदीर साहब, यहाँ पर आपके साथ जो वाक़या पेश हुआ है क्या मामलात हैं, असल हक़ाइक़ क्या हैं? सर, मेरे साथ जो असल मामला जो डकैती का मतलब कि मामला पेश आया जी, इन्होंने ज़मीनी तनाज़े की जड़ में आके ना मुझे इन्होंने कत्ल करवाने की कोशिश की है। ठीक है, मेरी वालदा का केस है ज़मीन का, जो मैं झगड़ रहा हूँ उसका हक़ बनता है और मैं उनके साथ खड़ा हूँ। ठीक है, तो इन्होंने उस सारी इसको हथकंडे अपनाए हैं कि इसको कत्ल करवा के मतलब कि घर वगैरह सारी ज़मीन से भी इसको दखल कर लेंगे। ठीक है। हाँ। अच्छा, यहाँ पर वारदात हुई थी जो डकैती की, आपका मुकदमा भी दर्ज हो चुका है, तो उसके बाद फायरिंग का वाक़या भी हुआ है? जी जी बिल्कुल, फायरिंग का वाक़या कहाँ पे हुआ था हमारे साथ ज़रा जी नाज़रीन। हमारे साथ जो है अब्दुल कदीर साहब मौजूद है। अब्दुल कदीर साहब जो है ये मुकदमा मुद्दई भी हैं और यहाँ पर थाना डूंगा बूंगा की हदूद में जो है यहाँ पर FIR का अंदराज हो चुका है। डकैती की वारदात हुई है, उसके बाद जो है इस दुकान पे इन्होंने अपने जो है घर के अंदर ही दुकान डाली हुई था। फायरिंग का वाक़या भी यहाँ पर रुनमा हुआ। मज़ीद हम यहाँ पर जाएंगे जी। बताया जा रहा है, मेरा कैमरा मैन दिखा दे कि यहाँ पर जो है जी गोलियों के निशान ताहाल भी मौजूद हैं और इसके साथ साथ जो है मुतअद्दिद जो है इस घर के अंदर किस तरह से हालात हैं वो तमाम नाज़रीन भी देख रही है। लेकिन यहाँ पर सवालिया निशान अब ये है कि यहाँ पर DPO बहावलनगर सर्कल DSP यहाँ पर अब क्या अपनी यहाँ पर काविशें करेंगे। सिक्योरिटी निज़ाम के हवाले से बात की जाए तो हुकूमत वक्त की जानिब से जो है अहकामात भी जारी किए जाते हैं कि हर तरफ कानून के रखवाले हमने तैनात किए हैं। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि इस थाना डूंगा बूंगा की हदूद में ताहाल इनको इंसाफ की फराहमी भी नहीं मिल सकी। हमारी टीम यहाँ पर मौजूद है, मौका पर मौजूद है। मज़ीद हम इनकी दूसरी रहाइशगाह पर भी जाएंगे, वहाँ के क्या मामलात हैं। लेकिन बात सिर्फ ये है कि यहाँ पर कानून के रखवाले तो अपनी जगह पर है, लेकिन यहाँ पर अपने जो खून वाले हैं वो अपने ही खूनी के दुश्मन बन चुके हैं। खूनी दुश्मन किस लिए बने? यहाँ से सिर्फ ज़मीन बटोरने की हवस ने मामू और सके बाप ने ही अपने बेटे की जान का दुश्मन बना दिया। अब इस पर क्या तफ्तीश होगी, क्या हमारे सरकारी इदारे इन एक्शन होंगे, इन तमाम चीज़ों से पर्दा उठाएंगे कि इस मकान में जब से वारदात हुई है, वारदात के बाद मकामी और इस घर के मालिक, इसके ऑनर जो हैं अब्दुल कदीर, ये दूसरे अपने घर में रहने के लिए जो है मजबूर हो चुके हैं। अब डकैती की वारदात होती है जिसका मुकदमा भी दर्ज कर लिया जाता है, लेकिन यहाँ की इंतजामिया और यहाँ के तफ्तीशी अफसरान क्या कहते हैं कि जी आपका ये जो वाक़या है वो तो हुआ नहीं,
اب یہ تو اللہ کی ذات ہی جانتی ہے. تمام چیزوں سے حقائق سے بھی ہم پردہ اٹھائیں گے اور مزید کیا حقائق ہے اس کے لیے ہم ان کے دوسری رہائش گاہ پر بھی پہنچیں گے, کیا معاملات ہیں, ان کی والدہ کی جو زمین ہے ان کے کیا معاملات ہیں, ان تمام چیزوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہماری ٹیم اپنا فرائض انجام دے گی. جہاں پر کچھ دیر قبل جو ہے ہماری ٹیم نے جنڈوالا کے علاقہ کے اندر اس زمینی تنازع کے تمام تر معاملات کو بھی اجاگر کیا تھا, اور ہمارے ساتھ عبد القدیر والد محمد ندیم موجود ہے جنہوں نے آئی جی پنجاب اور ڈی پی بہاول نگر سرکل یہاں پر ڈونگا بونگا کے تمام افسران کے ساتھ یہاں پر رجوع بھی کیا, اپیل بھی کی, لیکن تاحال انصاف نہ مل سکا. انصاف کی دھچیاں کب تک اڑتی رہیں گی, قانون کے رکھوالے قانون کی دھچیاں کب تک بکھیرتے رہیں گے, ان تمام چیزوں کو بے نقاب کرنے کے لیے, ان تمام چیزوں سے پردہ اٹھانے کے لیے آج ہماری ٹیم جو ہے عبد القدیر کے گھر پر موجود ہے. عبد القدیر صاحب کیا حال ہے جناب؟ اچھا قدیر بھائی کیا معاملات ہیں, یہ کیا کیا آپ کے ساتھ, سب سے پہلے زمینی تنازع بتائیے گا ہمیں. سر زمینی تنازع یہ ہے کہ میری والدہ کا جو وراثتی حصہ ہے اس جو زمین ہے اس کی وجہ سے یہ معاملہ پیش ہے. یہ سارے جو بھائی ہیں مل کے انہوں نے یہ سارا مطلب کہ کام مشورہ کیا اور مجھے ڈکیٹی قاتلانہ حملہ کروایا. ٹھیک ہے. اس میں شامل جو ہے جو ایک تو جوید اختر صاحب ایکسین ہے, وہ جو سرکاری ملازم ہے PWD میں, اور ایک جو میرے 3 ملزم ہیں, جو ایک محمد رفیق والد عطا محمد ممو کا اس کا بیٹا ہے, اور ایک محمد ندیم ہے جو کہ میرا والد ہے. اس میں وہ تینوں ملزم شامل ہیں کروانے میں, اور ساری جو کارروائی انہوں نے کی ہے وہ ایک زمینی تنازع کیا ہے کہ اس کو قتل کروا کے سارا معاملہ, گھر بھی جو ہے سارا اپنے انتقال, جو ان کی میری زمین جو گھر کی ہے وہ بھی اپنی وائف کی نام. اچھا عبد القدیر بتائیے گا 6/8/2022 ڈیٹ ہے آپ کی FIR کے اندراج کی, تاحال کتنے ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں؟ ابھی تک کوئی بھی نہیں ہے ہوا. اچھا یہاں تفتیش جو ہے کس حد تک پہنچ چکی ہے؟ آپ نے آئی جی پنجاب کے پاس بھی میرے خیال میں رجوع کیا ہے. جی میں 3 جی سرکل کے اور تمام ضلعی افسران سے بھی آپ نے رابطہ کیا. یہاں پر جی بتاتے چلیں کہ یہ وقوع کی جو ڈیٹ ہے جی وہ ہے 6/8/2022. میرا کیمرہ مین اس کو زوم کر کے دکھا دے کہ تمام اعلیٰ افسران دیکھ لیں کہ قانون کی دھچیاں کس طرح سے بکھیری جا رہی ہیں, کہ یہاں پر ایک سال کا وقفہ جو ہے یہاں پر بیت رہا ہے, لیکن یہاں پر تاحال ملزمان کی گرفتاری نہ ہونا یہ تو لمحہ فکر بن چکا ہے, بلکہ باعث شرم کی بات ہے, لیکن شرم جو آپ لوگوں کو آتی نہیں. دوسری جانب ہم بات کریں گے آئی جی پنجاب کمپلینٹ سیل کلی کچہری CPO لاہور. CPO لاہور صاحب آپ کے احکامات کی بھی دھچیاں اڑائی جا رہی ہیں. ایک یہاں پر متاثرہ شخص جو ہے یہاں آپ کے پاس آتا ہے اور اپنے کے رجوع کرتا ہے کہ مجھے یہاں پر قانون سے بالا تر ہونے والے یہ تمام افسران ناانصافی کی طرف دکھیر رہے ہیں. لیکن افسوس کا کام یہی ہوتا ہے کہ جہاں پر تھانہ ڈونگا بونگا کی حدود کے اندر 352 کی FIR ہوتی ہے, یہ وہ FIR ہے جو کسی غریب کے اوپر ایک اپلیکیشن دی جاتی ہے تو یقیناً رات 4 دیواری کا تقدس پامال کرنے کے بعد کالے بھیڑیے یہ لوگ یہاں پر لوگوں کی دیواریں پھیلانگ دیتے ہیں. کالی وردیوں میں چھپے ہوئے انسان یہ وہی درندہ سخت ہوتے ہیں جو یہاں غریبوں کے گھروں کے اندر ہماری ماں بہنوں کی عزت کے تقدس کو بھی پامال کرتی ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ تھانہ ڈونگا بونگا کے اندر یہ اس طرح کے لمحہ فکر بات باعث شرم کی بات یہ ہے کہ 2022 کی FIR کے ملزمان تاحال بھی گرفتار نہ ہو سکے. لیکن اس حوالے سے آپ نے SP صاحب سے بھی رابطہ کیا, تمام افسران سے رابطہ کیا, کیا کیا دلائل سے ملے آپ کو؟ بس کہتے ہیں جی کرتے ہیں SHO صاحب سے بات کرتے ہیں, یہاں تک کہ میں جیو فینسنگ بھی رپورٹ ہوئی تھی, ٹھیک ہے, اس کے بھی جو سیل ہے نا وہ بھی آ گئے تھے, لیکن انہوں نے SHO جو جوید اختر ہے اور رفیق صاحب ہیں اور انہوں نے ملی بھگت کر کے ساری جیو فینسنگ کی رپورٹ بھی چھپا لی. وہ بھی جو ڈیٹے آئے تھے میرے CDR کے, ان کو میں 10 دفعہ میں نے نمبر دیے ہیں, میرے پاس اسکرین شاٹ بھی شاید موجود ہوں, تو وہ بھی انہوں نے مطلب کہ کوئی ڈیٹا نہیں آیا ابھی تک. میری مثل میں کچھ چند ڈیٹے موجود ہیں, باقی اچھا جو آپ کے ملزمان ہیں باثر ہے کیا ہے کہ سیاسی پشت پنائی ہے, کیا سین ہے؟ ایک تو سرکاری ملازم ہے, ٹھیک ہے, وہ جو اس کی پشت پنائی ان کی کر رہا ہے, جو رفیق اور ندیم کی, وہ اس محکمہ سے تعلق ہے ان کا, اس کا PWD ایکسین لگا ہوا ہے, یہ سڑکوں کی جو محکمہ اس میں لگا ہوا ہے اور اس کی رہائش ہے, تو وہ سارا معاملہ جو اس کا ہی ہے اسی نے ساری یہ کارروائی کروائی ہے. کیا سمجھتے ہیں آج تک ملزمان کی گرفتاری نہ ہونا کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ پولیس ان کے ساتھ ملی بھگت کی ہوئی ہے. پولیس کی روایات بدلنا تو اللہ ہی حافظ ہے, لیکن پولیس کی وردیاں بدلنے پہ کروڑوں نے اربوں روپے کی یہاں پر گرانٹیں منظور کی گئی.
हो सकता था कि अल्लाह करता कि इस तरह के जो काले भेड़िए लोग हैं, जिनके काले करतूत भी हैं, जिनके मुंह मोमना और करतूत काफरे हैं, यकीनन ये लोग बदल जाते तो आज हमारा मुल्क पाकिस्तान का कानून भी जो है यहाँ पर गरीब अमीर के अंदर इस तरह के जो फासले हैं वो बिल्कुल हमें ना देखने को मिलते और बल्कि इन गरीबों के जो इंसाफ है वो इनकी दहलीज इनके घर पर मिलते। लेकिन यहाँ पर अब अफसोस की बात यह है कि जो बाखिदमत जनाब SDPO साहब और DSP साहब सर्कल बहावल नगर, अब सर्कल बहावल नगर के जो तमाम अफसरान हैं वो भी खामोश तमाशाई बन चुके हैं। IG पंजाब साहब आपकी कंप्लेंट सेल और CPO साहब लाहौर साहब आपके भी अहकामात की यहाँ पर धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, SP साहब की भी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। यहाँ तक कि बात करेंगे SHO थाना डूंगा बूंगा की, एक तरफ तो SHO थाना डूंगा बूंगा साहब जो है वो FIR का अंदराज करते हैं, तो दूसरे आने वाले कि इस FIR का अंदराज जो है वो गलत तरीके से किया गया है। लेकिन गलत तरीके से क्या किया गया है भाई, अगर गलत तरीके से किया गया है तो यकीनन तब स्याह पट्टी आपकी आंखों पर फिर किसने बांधी थी ये तो अल्लाह ही हाफिज़ है। लेकिन आज हमारी जो टीम है इस चीज़ से पर्दा उठाएगी कि अगर इनके मुल्ज़मान गिरफ्तार हो जाते, इस कैफे करदार तक पहुंच जाते, तो यकीनन आज इस मुतासरा शख्स को यहाँ पर धमकी अमेज़ इस तरह का रवैया का सामना ना करना पड़ता। लेकिन आज वही बात है कि यहाँ पर विरासत जिसको गुंडागर्दी का नाम दिया जाता है, अफसोस का काम ये होता है कि जिस जगह पर सियासी पुष्टपनाइयाँ आ जाती हैं वहाँ पर हमारी गरीब माँ बहनों की, हमारे गरीब भाइयों की इज़्ज़त को भी पमाल किया जाता है, बल्कि उनकी ज़िंदगी बसर करना भी यहाँ पर मुश्किल हो जाती है। लेकिन इन वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के इलाके भाराको में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी पर अवाम का कहना है कि पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में मज़ीद कमी की जाए। शहरियों का मज़ीद कहना है कि अशियाए खुर्दनोश की कीमतें भी कम की जाएँ। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं राशिद अब्बासी की इस रिपोर्ट में। जी राशिद। जी बिल्कुल, इस वक्त हम वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के इलाके भाराको में पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं। गवर्नमेंट की जानिब से पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में कमी की गई है। पेट्रोल की कीमत में 12 रुपये की कमी के साथ पेट्रोल की नई कीमत 270 रुपये मुकर्रर, डीज़ल की कीमत में 30 रुपये की कमी के साथ डीज़ल की नई कीमत 258 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। इस हवाले से जानते हैं कि हवाम का क्या कहना है। यदि गवर्नमेंट ने, हम उनका शुक्रिया अदा करते थोड़ा और भी सस्ता करें। अभी वो उस हिसाब से नहीं हुआ, लेकिन ये काफ़ी फ़र्क पड़ा हम लोगों पे, क्योंकि ये है कि हम लोग थोड़ा ये है बेहतर हो गए हैं। ये जो 1000 का डालते थे 3 लीटर, अब ये 4 साढ़े 4 लीटर आ जाता है। हमारे लिए बहुत ये फ़ख्र की बात है कि ये हुकूमत ठीक आ रही है, लेकिन ये है कि कम से कम थोड़ा सा गुंजाइश और निकालें कि ड्राइवर हज़रात को जो है कुछ ना कुछ बच जाए, क्योंकि मालिक बेचारे भी क्या करें, महंगाई बहुत ज़्यादा है। ठीक है, स्पेयर पार्ट बहुत महंगा हो गया है, आयल इस टाइम 9000 का चेंज होता है, क्या करेगा बंदा इधर। कम से कम ये है कि थोड़ा सा हुकूमत को गौर करना चाहिए। लेकिन आवाम के लिए जो 12 रुपये कम हुए, हमारी मज़ीद गुजारिशात है हुकूमत से कि मज़ीद इस पर कोई काम करें, तो जितना सस्ता होगा उतना आवाम को रिलीफ मिलेगा और उतनी महंगाई में जो है ना वो कमी आएगी। जी बिल्कुल, आवाम का कहना है कि गवर्नमेंट की जानिब से पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में जो कमी की गई है ये बहुत अच्छा इकदाम है। ताहम पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में मज़ीद कमी की जाए, जिससे जो है अशिया खुर्दनोश भी सस्ती हों और आवाम जो है वो सुख का सांस ले सकें। जी। SSP ठट्टा आदिल हुसैन चांडियों का जिला भर के तमाम STPOs, SHOs, इंचार्ज CIA ठट्टा और इंचार्ज पुलिस फोर्स के साथ SSP ऑफिस ठट्टा में अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया। SSP ने तमाम अफसरान को हिदायत जारी की कि IG सिंध गुलाम नबी मेमन अहकामात पर जराइम पेशा अनासिर, इश्तहारी मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी, मंशियात और गुटखा की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों में बेहतरीन कारकर्दगी के लिए मुअस्सर हिकमत अमली मुरतब दी गई है और किसी भी ज़राए से जराइम के मुतालिक मिलने वाली इत्तला की फ़ौरन तस्दीक करने के बाद कानूनी कार्रवाई करके मुकदमा दर्ज करें। मजीद कहा गया कि तमाम DSPs, SHOs और इंचार्ज पुलिस पोस्ट अपनी पेशा वाराना महारत हासिल की गई तरबियत और तजर्बों के बदौलत मुकदमात को न सिर्फ मंतकी इंतकाम तक पहुँचाए बल्कि मुतल्लिका अदालतों से मुलव्वस मुल्ज़िमान को सजाएं दिलवाए। कसूर में सेक्रेटरी हेल्थ अली जान का नारवा सलूक, पैरामेडिकल स्टाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सेक्रेटरी हेल्थ अली जान के नारवा सलूक की वजह से PMAYDA पैरामेडिकल स्टाफ ने धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि एक तो बिला जवाज तबादले और फिर पुरअमन एहतजाज करने पर डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ्स और नर्सों के खिलाफ दफ़ा 144 के तहत झूठी और बेबुनियाद FIR दर्ज कर दी।
जिस पर YADA के डॉक्टर शाहीन ने वाज़ेह अल्फाज में डिप्टी कमिश्नर कसूर और DPO कसूर से मुतालबा करते हुए कहा है कि अगले 24 घंटों में दर्ज FIR को ख़त्म ना किया तो कल से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में OPDs को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। मजीद 24 घंटे गुजरने के बाद भी मसला हल ना हुआ तो सारे ज़िला में OPD बंद कर दी जाएंगी। यूनियन कौंसिल झंडू मशाइख के मुअज़्ज़ज़ गुलाम शबीर शेख साहब ने सैलाब मुतासरीन को घर तामीर कराने का ऐलान किया था, जो पूरा किया। सैलाब मुतासरीन के ख्वाबों की ताबीर हो गई। गुलाम शबीर शेख साहब की जानिब से सूफी फ़कीर गुलाम अली शेख वेलफेयर ट्रस्ट के प्लेटफॉर्म पर झंडू मशाइख और कमाल दीरों के 30 सैलाब मुतासरीन के घरों की तामीराती का काम आखिरी मरहले तक पहुँच गया। घरों का तामीराती काम तेजी से जारी है। तमाम जल्द सैलाब मुतासरीन को घरों की चाबी दे दी जाएगी। स्कूल से छुट्टियां क्योंकि स्कूल से छुट्टी करना तालिबात को महंगा पड़ गया। मियां चन्नू नवाही गांव के गवर्नमेंट खातून टीचर की तरफ से तालिबात को अनोखी सजा दी गई। 7वीं क्लास की 2 तालिबात ने बगैर इजाजत के स्कूल से छुट्टियां की, जिस पर स्कूल पहुंचने पर खातून टीचर ने दोनों बहनों के गले में वजनी बैग डालकर उठक बैठक निकलवाए। दोनों बच्चियों की हालत बिगड़ने पर THQ अस्पताल मुंतकिल किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर मियां चन्नू रमीज जफर वाक़े का फौरी नोटिस लेते हुए स्कूल पहुंच गए, जबकि बच्चियों के वालिद मुस्तफ़ा ने वज़ीर आला पंजाब से इंसानियत सोच सलूक करने पर कार्रवाई का मुतालबा किया है। लोधरा से बहावलपुर चलने वाली स्पीडो बस सर्विस बंद कर दी गई। सैकड़ों तलबा और मुलाजमीन स्पीडो बस सर्विस बंद होने से मुश्किलात में आ गए। प्राइवेट और गैर महफूज ट्रांसपोर्ट पर शहरी और तलबा सफ़र करने पर मजबूर हो गए। गवर्नर पंजाब ने गुज़िश्ता रोज़ स्पीडो बस सर्विस को बहाल रखने के इक़दामात दिखाए थे और अहकामात दिए गए थे कि शहरियों और तलबा का कहना था कि फौरी हुकूमत स्पीडो बस सर्विस को बहाल करे। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने स्पीडो बस सर्विस को बहाल रखने की हिदायत की थी। स्पीडो बस सर्विस के लिए सब्सिडी ना मिलने की वजह से सर्विस बंद कर दी गई थी।